बच्चों 8वीं क्लास के साइंस का पेपर हमारे हाथ में है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो इसको सोल्व करते देखो इसने क्या-क्या बोला है इसके बारे में, ठीक है? तो पहले इसको स्क्रॉल करते देखते क्या-क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से चालू है क्वेश्चन और जो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के कितने पार्ट है? इस क्वेश्चन के यहाँ पे 1 से लेके कितने पार्ट है? 12 पार्ट है और हमें सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध से दही में परिवर्तित करता है। इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। दूध को दही जो बनाता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। यहाँ तक तो आपको मालूम होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, आसुत जल विद्युत का चालन करता है, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? ये फटाफट क्वेश्चन आप देख लो, इसको सॉल्यूशन हम बाद में करवाएंगे। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन आपको एक बार ठीक से देख लेने हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पेट्रोल के 2 उपयोग बताइए। पेट्रोल, पेट्रोल एक तो गाड़ियों में डाला जाता है और ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या ये क्वेश्चन छोड़ के आप ये भी कर सकते हो। फिर इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये इंग्लिश मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे धातु की एक थाली से भरी हुई चम्मच के किनारे पे आघात किया जाता है तो ये किस प्रकार से बदलाव दिखाई देगा, ठीक है? विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन का मतलब पेंट करना होता है, धातु को बचाना होता है जंग से, ठीक है? तो ये सिर्फ मैं भी ऐसे ही मोटे तौर पे बता रहा हूँ, बाद में इसका सैंपल पेपर पूरा सॉल्यूशन इसका डाल दूँगा। कायंत्रण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में कायंत्रण कह रहा है, ठीक है? कायंत्रण के बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ? देखो जीवाश्म ईंधन से हुआ। जब डायनासोर थे उनके मरने के बाद ही पेट्रोल वगैरह बना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, 9 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से चालू है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपसे क्या पूछा है, कह रहा मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको आँख का चित्र बनाना था, 2 दीप्त पिंड के उदाहरण देने थे, हम किस प्रकार अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं, कोई 3 पॉइंट लिखने थे। ये तो बहुत आसान था, तेज रोशनी वगैरह से बचा के हम लोग अपनी आँखों की देख-रेख कर सकते हैं। अभी तक तो पेपर ठीक लग रहा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कंधे पर लटकने वाले स्कूल बैग की पट्टी चौड़ी क्यों होती है? ताकि वो बल को कम कर सके, वज़न को कम कर सके और जो उसका फ़ोर्स है वो हमारे कंधों पे ना लगे, इसलिए उसकी पट्टी चौड़ी होती है। अब यहाँ जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यहाँ दे रखा है उर्वरक का उदाहरण दे रखा है, धातु में ये दे रखा है निम्नलिखित का उपयोग कीजिए। फटाफट आप ये पेपर देख लो, सॉल्यूशन तो इसका बाद में देंगे हम, ठीक है? जो कल इवनिंग शिफ्ट का पेपर होगा वो भी कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता आना चाहिए। यहाँ देखो ये आगे पैसेज टाइप का क्वेश्चन है ये वाला और ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये आप पढ़ोगे तो ये कर लोगे। फटाफट से क्वेश्चन देख लो कैसे-कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो फटाफट इसको खत्म करता हूँ जल्दी से। अब मिलान करने को आ गए यहाँ पे। मिलान करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद ये तो इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ गया, निम्नलिखित को रेखांकित भाग को पुनः करके लिखिए। अब यहाँ ना गलत दे रखा है। हमें जो है वो सही करके बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? तो ये सारे सही करके आपको लिखना है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे ये पेपर खत्म है। तो इतना ही पेपर आया था। ठीक है? इस पेपर की प्रैक्टिस एक बार सभी बॉयज़ को कर लेनी है ताकि वो कल का पेपर अच्छे से कर सकें।